देवकी नंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदा जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश जय जसोदा दामोदर जसोदा दामोदर जसोदा दामोदर जसोदा दामोदर जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपद 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 शिला प्रभुपद जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वस्तोत्तर सत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वस्तोत्तर सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोविनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय शिला प्रभुपाद की जय मालाश्री उसको म्यूट में करो म्यूट में हरे कृष्ण सभी लोगों को हरे कृष्ण आवाज सबको सुनाई दे रहा है ठीक है राम शाम म्यूट में रखो म्यूट में हरे कृष्ण तो हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे थे गृहस्थ धर्म के बारे में तो हम लोग जैसे कि गृहस्थ है तो नौकरी भी है किसी लोगों का बिजनेस भी है और साथ साथ में भक्ति करना और इस कली युग में जैसे भक्ति जो है आप जैसे ये मान सकते हैं नदी की विपरीत दिशा में तैरना नदी की विपरीत दिशा में तैरना बहुत मुश्किल है तो इस तरह से इस कली युग में रहते हुए और सत्य युग की जीवन जीना बड़ी मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ से आप देखेंगे एडवर्टाइज बिल बोर्ड्स कुछ भी मैं देख रहा था
लोगों ने पेटीएम किए हैं, पेटीएम का सामने रखते, दुकानदार पेटीएम रखते, फ़ोन पे रखते, लेकिन एक अर्धनग्न माता जी इसमें खड़ी रहती है। उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी। कोई व्यक्ति को कुछ सामान लिया, खरीद किया, तो उसमें पेटीएम करना है, उसमें क्या है, तो एक माता जी की आवश्यकता क्या है? पेटीएम का तो कान काफ़ी है। लेकिन अभी क्या है, तरह तरह की बिल बोर्ड है, और जैसे हम रास्ते में जा रहे, नौकरी में जा रहे, तो क्या देखते हैं, तो फिल्मी हॉल देखते हैं, उसमें बहुत सारे गलत फोटो वगैरह लगा रहता है। इसमें मन भ्रमित हो जाता है। शिला प्रभुपाद बोलते थे, तो अजामिल सिर्फ एक ही बार, अजामिल सिर्फ एक ही बार एक शूद्र और शूद्राणी को गलत कार्य करना देखा था, सिर्फ एक बार देखा था, उसकी ब्रह्मत्व तो नष्ट हो गया। जो अजामिल बचपन से इतना धार्मिक था, बचपन से इतना पूजा पाठ किया करता था, पिताजी को मदद कर रहा था, और जंगल से लकड़ी लाना, फूल लाना, ये सब कुछ उसका रोज का काम था। लेकिन गलत से एक बार देखा तो एक शूद्र और शूद्राणी गलत कार्य कर रहे थे, जिसके कारण उसकी पूरी मति भ्रष्ट हो गया, उसकी ब्रह्मत्व खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हमारा लाइफ में हम देखते हैं, रोजाना हम देखते हैं, ये सारा कुछ डेली बेसिस हम देख रहे हैं। तो बाबा ने निकल लिया। माता जी बोल रहे हैं वो लिंक तो लिंक दब नहीं रहे, तो दिस इज ओके का तो इसमें क्या हो रहा था, मतलब हम देख रहे हैं, हम हर तरह से सुबह से शाम तक हम इतने परेशान हो रहे हैं, तो इसके साथ भी भक्ति कैसे करें? तो इसीलिए तो ये बात को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज ने जाने थे आगे आने वाले जो पीढ़ियों में, युग में लोग भक्ति कैसे कर पाएँ। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किए थे, नारद जी को पूछे थे, तो आप बताइए, मैं आप तो ब्रह्मचारी हो, तो ऐसे बोला जाता है ब्रह्मचारी व्रत पालन करते तो बहुत जल्द भगवान मिल जाते हैं। जैसे कि प्रमाण क्या है ना, प्रमाण इस तरह से है, जो मयूर और मयूरी, मोर जो है ना, मोर जिसकी स्पीकर है ऑन है ना, प्लीज थोड़ा साइलेंट मोड में करिए सुधा माता जी, साइलेंट म्यूट में रहिएगा, वो आपका आवाज़ पीछे से आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ठीक, हरे कृष्ण, ठीक, ओके। तो आप देखेंगे, मैं स्टोरी बता रहा था क्यों ब्रह्मचार्य को बहुत जल्दी भगवान ने एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान मयूर पंख क्यों लगाते? भगवान कृष्ण ने माथे पे मयूर पंख धारण करते हैं। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है क्योंकि संसार में एक ही प्राणी है जो कभी भी जीवन में कभी भी जौन संबंध स्थापित नहीं किया है, पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, वो है मोर। एक ही व्यक्ति है। तो मन में सवाल आएगा, तो फिर अगर मोर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है, तो फिर मयूरी जो है कैसे गर्भवती होती है? तो इससे शास्त्र में मेंशन है, जब बरसात की शुरुआत होता है, तो बरसात को देखते हुए तो मयूर और मयूरी, मोर और मयूरी बहुत जोर से नाचते, बहुत जोर से नाचते, इतने जोर से नाचते, तो मोर नाचते क्या होता है, उनकी आंखों से आंसू टपकता है। तो आंसू को पीते हुए क्या होता है, मयूरी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, जिसके कारण भगवान ने मोर को बहुत पसंद करते हैं और मोर पंख धारण करते, सर पे धारण करते हैं। तो मैं ये भी बता रहा था, तो नारद जी को भगवान की शुद्ध भक्त है, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तो आपको तो भगवान मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, और मिल भी गए, क्योंकि अपने बातें करते रहते हैं भगवान के साथ, हमेशा जब भी मिलना होता है आप भगवान के धाम जाते मिलते हैं। लेकिन आप ये बतलाइए, मैं गृहस्थ हूँ और कैसे मुझे प्राप्त होगा भगवान? और सारे गृहस्थ लोगों ने कैसे अपना घर गृहस्थी चलाते हुए साथ साथ कैसे आपको भक्ति करे और कैसे आपको प्राप्त करे? तो ये सवाल के जवाब में नारद जी ने ये 7वें स्कंद भागवतम की 14 चैप्टर 14 अध्याय में वो व्याख्या करते हैं। नारद जी उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, किस तरह से एक गृहस्थ, हालांकि संसार में अगर कोई शादी कर लेता है इसको बोलते हैं गृहस्थ, ऐसा नहीं है। शास्त्र के हिसाब से कोई स्त्री और पुरुष शादी कर लिए और घर बसाए, उनको गृहस्थ लाइफ नहीं बोल सकते, वो गृह में थी।
तो शास्त्र में मेंशन है, अगर कोई शादी कर लेता है, पति पत्नी शादी कर लेते हैं, अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं, मान लीजिए उनकी कोई नौकरी है, नहीं कोई व्यापार है, साथ साथ में अगर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तभी उसको गृहस्थ बोला जाएगा। अदरवाइज वो गृहमेधी है, गृहमेधी है। तो इसलिए तो नारद जी बोलते हैं कैसे एक अच्छी गृहस्थी लाइफ हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर गृहस्थ लोग भक्ति कर रहे हैं अभी भी इस्कॉन मूवमेंट में। शिला प्रभुपाद का प्रेडिक्शन है ये। प्रभुपाद ने बोले इन द फ्यूचर ऑल द गृहस्थ विल हैंडल एंटायर इस्कॉन टेम्पल्स। आप देखिए जितने आप देख लीजिएगा, जितने सारे टेम्पल से ब्रह्मचारी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन एक टेम्पल को रन करने के लिए बहुत सफिशिएंट मनी चाहिए। हमारा द्वारका मंदिर देखिए, ये छोटा मंदिर है, 9 साल का मंदिर है, लेकिन महीने का मंदिर के जो महीने का जो खर्चा है 47 लाख, 47 लाख मंदिर का खर्चा है द्वारका मंदिर का। मंदिर को रन करने के लिए ऊपर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना कितना मुश्किल बात है। तो ब्रह्मचारी के पास ये संभव नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए गृहस्थ लोग ने बहुत मेहनत कर रहे। तो गुरु महाराज को सफलता देने के लिए और साथ साथ में जो कृष्ण की मूवमेंट और प्रभुपाद जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो गृहस्थ लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। तो ऐसे गृहस्थी लाइफ के साथ कैसे हमको भक्ति, कैसे हमको भगवान प्राप्त होंगे, क्या करना है। हम तो राजा कटवांग नहीं हो पाएंगे। राजा कटवांग सूर्यवंश की राजा है, जो बहुत बड़ा तपस्वी थे, बहुत बड़ा योद्धा थे। सिर्फ 45 मिनट के अंदर भक्ति किए और भगवान राम जी आके उनको ले गए। तो राजा कटवांग हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक बार देवता और असुर की संग्राम चल रहा था। तो उसी संग्राम में असुर लोग ने देवता लोगों को परास्त कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, देवता लोगों ने स्वर्ग को छोड़ के इधर उधर भागने लगे। तो सब लोग पूछने लगे क्या किया जाए, कौन हमको मदद कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिए, धरती में एक बहुत बड़ा धार्मिक राजा, तपस्वी राजा है, सूर्यवंश की राजा है, जिस वंश में भगवान आने वाले हैं। तो वही व्यक्ति आपको विजय दे सकता है, उसकी सहायता ले सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि हम कोई स्थान पे जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, ट्रैफिक फंस जाते हैं, बहुत कुछ घटना होती रहती है, लेकिन देवताओं के पास ऐसा कुछ नहीं है। देवताओं के पास ऐसे वरदान है, मन की गति से कहीं पे भी जा सकते हैं। तो देवता ने क्या किया, आके उनको अप्रोच किए राजा कटवांग को, और कटवांग को लेके चले गए, मन की गति से उड़ा के लेके चले गए। तो राजा कटवांग जाके बहुत भयंकर युद्ध किए असुरों के साथ, और सारे असुर को खदेड़ दिए, सारे असुर परास्त हो गए। तो फिर देवता लोग ने खुश हो गए, उनको फिर स्वर्ग मिल गया। जब स्वर्ग मिल गया तो देवता लोगों को राजा कटवांग पूछते हैं, मेरा जीवन की कितना अवधि बचा है, मेरे जीवन की कितना अवधि बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारा 1 साल, देवताओं का 1 दिन, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 6 महीना जो है देवता का आधा दिन, और हमारा 1 साल उधर का 1 दिन। उसी हिसाब से बहुत दिन बीत गया था, धरती का अवधि हिसाब से उनका उम्र जो खत्म हो चुका था। तो देवताओं को पूछा, इंद्र ने बोला आपका जीवन की अवधि सिर्फ 45 मिनट, मतलब 1 क्षण है। 1 क्षण को 45 मिनट बोलते हैं। तो बोले आपका जीवन की अवधि 1 क्षण है, और 1 क्षण है, और मुझे भक्ति करना है, मुझे भगवत धाम जाने के लिए, मुझे भगवान के पास जाने के लिए, राम जी के पास जाने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने बोले आपको भगवान के पास जाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, भगवान की नाम लेना है, और कुछ उपाय नहीं है। तो बोले मुझे उड़ा के लेके फिर धरती में छोड़िए, मैं भगवान के नाम लूँगा। तो फिर मन की गति के माध्यम से उड़ा के लाके छोड़ दिए देवता लोग धरती में। तो उन्होंने क्या किए, 45 मिनट भजन किए, सिर्फ जीवन में 45 मिनट भजन किए। आप सोचिए कैसे अटेंशन से भक्ति किए होंगे, कैसे तन्मय और कैसे तत्परता के साथ भक्ति किए होंगे। सिर्फ 45 मिनट के अंदर भगवान राम जी खुश हो गए, आए, साथ में उनके साकेत ले गए। राम जी की धाम साकेत है, साकेत लेके चले गए भगवान राम आके। तो हम तो कटवांग राजा बन नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो हमारा ये
जो दृश्य देखते हुए, हमारा जीवन की अवधि को जानते हुए युधिष्ठिर महाराज पूछे कि कलयुग में जो लोग आएंगे उनकी मेधा शक्ति जो कम रहेगा, उनकी उम्र भी कम रहेगा, तो इसके कारण वो लोगों ने कैसे भगवत धाम जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में तो नारद जी बोले ठीक है, मैं आपको उपदेश देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने चर्चा किया था, एक सफल गृहस्थी लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने 4 टी के बारे में डिस्कशन किया था। जो लोगों ने पहला नहीं अटेंड नहीं किए, मैं दोबारा इसको फिर थोड़ा सा ब्रीफली जाऊंगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम वही एक टी डिस्कशन किए थे हम लोग, 1.5 घंटा चला गया था। तो इसलिए तो पहला टी का मैं ब्रीफ में जाऊंगा। जो लोगों ने नया अटेंड किए तो उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, पिछले रिकॉर्डिंग उनको भेज दूंगा। लेकिन अभी जो शुरू करूंगा 4 टी के बारे में। तो टू मेंटेन द सक्सेसफुल गृहस्थ लाइफ वी हैव टू फॉलो 4 टीज। टी मतलब अल्फाबेट टी फॉर टैंगो। तो सबसे पहला टी हम डिस्कशन किए थे, क्या है? कोई बोल सकता है हम क्या डिस्कशन किए थे? पहला टी क्या है? सीमा माता जी बोल सकते हैं क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टी? पहला टी क्या है? पहला टी टाइम। पत्नी को समय दे। टाइम, पहला टी टाइम। तो फर्स्ट टी टाइम। ये टाइम जो है पत्नी पति को देना अनिवार्य है, और पत्नी भी उनको देना है। पति पत्नी को और पत्नी पति को, सबको समय देना है। एक दूसरे को समय देना पड़ेगा आपको। पति नहीं बोल सकता है मैं व्यापार करता हूँ, दिन भर नौकरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, बहुत सारे पैसा कमाता हूँ, मैं आऊँगा तुम मुझे सैल्यूट करना है। तो टाइम भी क्वालिटी टाइम देना प्रभु। राइट राइट टाइम राइट। में भी क्वालिटी Right. टाइम देना है। जी 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 जी। तो सबको टाइम देना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बोला था दो जगन्नाथ जी के बारे में। ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के करता है, करता धरता सब कुछ है। फिर भी हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की मंदिर जाते हैं, रात को 12 बजे जाते हैं और 3 बजे तक लक्ष्मी जी के साथ डिस्कशन करते हैं और एक आइडियल गृहस्थ लाइफ का वो सलाह देते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और उन आपस में स्वीट मिठाई भोजन करते हैं और जूस पीते हैं। मिठाई जो भगवान को अर्पण होता है, जिसको पौना बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में पंडा लोग उनको पौना बोलते हैं। पौना में क्या क्या होता है? उसमें रहता है पनीर रहता है, घी रहता है और दही भी रहता है और पका हुआ केला रहता है, गुड़ रहता है, इसे मिला हुआ इसको पौना बोलते हैं। उसको लक्ष्मी जी पिलाते हैं जगन्नाथ जी को, और एक स्वीट पिठा देते हैं, इसको केक बोलते हैं, काकरा पिठा उड़िया में बोलते हैं काकरा पिठा, उसको देते हैं। काकरा पिठा और पोड़ पिठा। पोड़ पिठा मतलब एक उड़िया आइटम है जो जगन्नाथ को सबसे प्रिय है। जगन्नाथ 60 वैरायटी रोज। आपने क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, क्योंकि बीच में पूछेंगे तो मैं भटक जाऊंगा, ठीक है? तो लास्ट में क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। तो जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी 60 वैरायटी रोज खाना खिलाती है, लेकिन आखिर में एक स्वीट केक देती है जिसके नाम पोड़ पिठा। जब तक वो केक नहीं खाएंगे भगवान सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो इंतजार करेंगे कब वो केक आएगा। तो केक खाने के बाद लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, जिसको पोड़ पिठा बोलते हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य क्या है? स्वयं भगवान एक गृहस्थी लाइफ मेंटेन करते हुए हर गुरुवार को लक्ष्मी जी को पूरी तरह से समय देते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, क्या तकलीफ है, क्या करना है। पत्नी को समय देते हैं। श्रीपाद प्रभु आपका स्पीकर है ना, साइलेंट में रखिए आपने, म्यूट में। श्रीपाद प्रभु बैक साइड में रिबाउंड हो रहा है आपका आवाज। तो स्वयं जगन्नाथ समय देते हैं लक्ष्मी जी को। ये अपना उदाहरण से अपने आचार्य प्रभु जिबेरे सिखाए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं अपने आचार्य प्रभु जिबेरे सिखाए। स्वयं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, स्वयं भगवान, लेकिन खुद की आचरण के माध्यम से जीव को सिखाते हैं
कैसे एक गृहस्थ को समय देना है, पत्नी को समय देना है, और पत्नी भी पति को समय देना है। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, झगड़ा होगा, झगड़ा होगा। कभी कभी होता है, बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है। अगर शादी की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, अगर पति को पता नहीं होता है, वो लेट में ऑफिस से आते हैं, तो पत्नी पूरा खप्पा हो जाती है, पूरा लड़ाई हो जाता है। आपको पता नहीं है आज मेरा एनिवर्सरी है, आज 10 साल का शादी हो गया है, आपने मेरे लिए कोई गहना नहीं लाया है, कुछ होटल में नहीं लिया खाना खिलाने के लिए, बहुत बड़े झगड़ा हो जाता है। ऐसे हमारे साथ हमने देखा, हमारे एक दोस्त के साथ हो चुका है ये चीज़, जिसके कारण हम वो प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी लाइन पे है, सॉरी नहीं बोलूँगा, तो प्रभु जी का नाम नहीं बोलूँगा, सॉरी प्रभु जी लाइन पे है, नहीं बोलूँगा, विदेश में है प्रभु जी लाइन पे। तो मैं प्रभु जी मलेशिया से लाइन पे है अभी। तो मैं वही बोल रहा था, क्या है मतलब समय नहीं दे पाए, जिसके कारण झगड़ा हो गया। तो एक सक्सेसफुल लाइफ, गृहस्थी लाइफ मेंटेन करने के लिए दोनों को समय देना पड़ेगा, और दोनों को समझने के लिए कोशिश करना है। कभी कभी होता है, श्रीपाद प्रभु आपका स्पीकर है ना, म्यूट में करिए प्लीज। राधा माता जी आपका स्पीकर म्यूट कर दीजिए, स्पीकर म्यूट करिए। राधा माता जी, राधा माता जी, राधा माता जी, माता स्पीकर म्यूट करिए, आपका आवाज आ रहा है बैक साइड। ठीक है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था, दोनों को समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो ये गृहस्थी लाइफ ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं। क्योंकि ये जो गृहस्थी लाइफ है ना, जैसे कि ट्रेन की 2 पटरी है, 2 पटरी के ऊपर ट्रेन चल रहा है, और ट्रेन स्मूथ चलना है, दोनों पटरी होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो गिर जाएगा। तो इसलिए दोनों को समय देना है। तो भगवान अपने आचरण के माध्यम से सिखाते हैं। तो स्वयं जगन्नाथ लक्ष्मी जी की मंदिर जाते हैं और लक्ष्मी को समय देते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ वार्तालाप करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, कभी कभी होता है ना, पति लेट में आते हैं ऑफिस से, और ऑफिस में बॉस की बहुत सारे ऑर्डर रहता है, ये करो वो करो, बहुत सारे टास्क रहता है। इसके माध्यम से कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं। रास्ते में आते वक्त मान लीजिए गलती से किसी से टकरा गए, तो वो लोगों ने गाली दिया, तो इसके कारण वो गुस्से में आते। तो हर समय पत्नी को क्या है ना, कुछ नहीं मतलब डिमांड नहीं करना चाहिए, आपको ये बोला था आपने नहीं लाया। जैसे पति आए घर पे, ये शुरू नहीं होना चाहिए, आपको ये बोला था, रास्ते में सब्जी मिला था, सब्जी क्यों नहीं लाया, ये क्यों नहीं आया, ये नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले उनकी माइंड को स्टडी करना है। माइंड को स्टडी करना क्या है, कोई व्यक्ति मान लीजिए गुस्से में आता है, अगर उसको थोड़ा सा 1 गिलास पानी पिला देंगे, उसकी गुस्सा लगभग 80% खत्म हो जाता है। आप पानी दे सकते हैं, नहीं तो जूस दे सकते हैं, नहीं तो ये नहीं दे सकते, सबसे बढ़िया मीठा बात बोल सकते हैं, जिसके कारण वो रास्ते का जो जितने सारे कठिनाई है, ऑफिस का जो कठिनाई है, वो कुछ उनके याद नहीं आएगा, तो ये सारा वो भूल जाएगा। तो इस तरह से, और ये नहीं है, और पति को भी ये नहीं है, वो रास्ते में किसके साथ झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, आके उनके ऊपर आग बबूला हो जाए, कुछ ना कुछ बोल दिए गुस्से में, ये नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर हम सोचते हैं हम आत्मा है, तो आत्मा को हानि लाभ और ऊपर से जैसे हमारा कोई मान अपमान यश, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आत्मा को कभी नहीं फर्क पड़ता ये चीज़। आत्मा तो पूरा ये सारा मुक्त है। तो इसीलिए तो पत्नी को गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये भगवान की भक्त है, ये वैष्णवी है, तो जिसके कारण अगर हम गलत अनाप शनाप बोलेंगे तो हमारा भक्ति का जो पौधा है ना, जल जाएगा, खत्म कहानी। फिर जीरो से शुरू होगा। इसी के कारण हम लोग को क्या करना है, दोनों के बीच में समय देना है, और दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, अरेंज मैरिज होता था। अरेंज मैरिज शास्त्र के हिसाब से था। अरेंज मैरिज में क्या होता था, कोई किसी को नहीं देखते थे, एक साथ लोग मिलते थे। तो माता पिता और जैसे कि माता तो जाते नहीं थे, लेकिन पिताजी जाते थे और रिश्तेदार जाते थे, वो शादी की तैयारी होता था। तो इसके बाद क्या होता, एक दूसरे को नहीं देखते थे, शादी होता था, शादी होने के बाद उनकी लव होता था। लेकिन लव मैरिज में क्या है, पहले लव हो जाता है, इसके बाद फिर शादी होता है। तो लव तो पहले हो चुका है, फिर शादी के बाद फिर लव क्या होगा, शादी के बाद फिर फाइटिंग शुरू हो जाता है। ये लेकिन ये हर केसेस में नहीं होता है, आप बुरा मत मानिएगा,
ये हर केसेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो मान लीजिए पत्नी कभी गुस्सा में है, हम उसको सहन लेंगे, और पति कभी गुस्से में है, पत्नी को सहन करना पड़ेगा। नहीं सहेंगे तो फिर ये हमारा लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं बोला मैं बहुत बड़ा गृहस्थ हूँ, लेकिन मैं अभी पत्नी लाइन पे है, तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे आया, गुरु महाराज मेरे को यहाँ पे बुलाए, तो उस फर्स्ट शादी होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए। मैंने उस जब मैंने शादी कर आ रहा था, उनके घर होके आ रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट उनके घर के पास, पत्नी के घर के पास है। तो उनकी दादी माँ ने, अभी 104 साल की हो गई, दादी माँ ने रोने लगी, उसको तो कुछ नहीं आता है, वो तो गाना सीखती थी, एस्ट्रोलॉजी सीखती थी, और हम लोग ये लोगों ने 7 बहन है, बोले वो बड़े बहन लोग ने सब कुछ करते थे, उसे कुछ किया ही नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं, तो आप थोड़ा उनको समझ लीजिएगा, उनको थोड़ा मदद करिएगा, ये बोलने लगे उनकी दादी माँ ने, बोलते हुए रोने लगे। तो मेरे पास यहाँ पे आए, मैं सचमुच बोल रहा हूँ, वो भी लाइन पे है। मैं 1 साल तक मंदिर के सारा प्रोग्राम अटेंड करता था, लेकिन उनके लिए कुकिंग करके छोड़ के आता था, कुकिंग करके भोग लगा के आता था। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं है, भगवान यहाँ पे पीछे है। तो मैं 1 साल तक उनको कुकिंग भी पता नहीं था, मैंने मदद किया उसको, मैंने बोला आप इस तरह से करना, ऐसे करना, ऐसे करना। वो चावल पकाना उसके आता था बस, बाकी सब्जी वगैरह जो है मैं इसको सिखाता। 1 साल तक 2013 2014 लास्ट तक मैंने उनको 1 साल तक, और जिस दिन मैंने कुकिंग नहीं कर पाता था, मैं मंदिर से प्रसाद लेके, मंदिर बाजू में था, मैं नेताजी सुभाष में रहता था, वहाँ से मंदिर सब नज़दीक है, तो फिर मंदिर में जाके प्रसाद लेके उनको दे के आता था। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं बड़ा गृहस्थ हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं देखा वो कर नहीं पाएगी, और यहाँ पे अकेली है, अगर मैं नहीं लूँगा, एक जीवात्मा भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीवात्मा है। तो हम जो भजन कर रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोले, कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार। नाम के प्रति रुचि और जीव के प्रति दया सबसे पहला है। हम जो माला कर रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है? जीव के प्रति दया करना है। जब जीव के प्रति दया करना है, बाहरी जीव के प्रति दया करना है, घर के अंदर एक जीव है, तो उसको तो फिर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, और वो भी वैष्णव भी है, माला भी कर रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 1 साल तक उसको किया। अभी तो सब कुछ कर लेती वो, अभी मतलब 6:30 बजे तक सब कुछ करके सुबह 6:30 बजे रेडी हो जाता है, प्रसाद सब कुछ। मैं फिर मंदिर आ जाता हूँ, 7 बजे आ जाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है, एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैंने इसी प्रसंग के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, एक स्टोरी भी बोला था, आप लोग सुने हैं। कुछ प्रभु जी लोग, जैसे संजय मेहता प्रभु वगैरह, ये नया है, प्रभु जी आया फर्स्ट टाइम अटेंड किए, वो रिकॉर्डिंग तो मैंने भेज दूंगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, बोलूँ जो लोगों ने सुने हैं, मैं पूछ रहा हूँ, बोल सकता हूँ क्या ये स्टोरी फिर दोबारा? जी बोल सकता हूँ, ठीक है। स्टोरी इस तरह का था, एक हकीकत घटना हुआ था यूपी में। तो क्या हुआ, दोनों पति पत्नी एक ही ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, मतलब शादी नहीं किए थे तब। तो जिसके कारण क्या हुआ, आपस में प्रेम हो गया, प्रेम से शादी हो गया। शादी होने के बाद क्या हुआ, दोनों फिर वही सेम कंपनी में काम करने लगे। तो पति की डिमांड था, तो आप नौकरी मत करो, और मुझे अच्छा नहीं लगता है जैसे आप मेरे साथ मिलते हो और ऐसे दोस्तों के साथ मिलते हो, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ आप नौकरी करो, तो आप घर में रहिए। तो फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, घर में रहिए। तो ये नौकरी कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तो लोगों में ऐसे लव तो पहले हो चुका था, इसके बाद शादी हुआ। तो अभी क्या हुआ, शादी के बाद छोटे छोटे चीज़ को एक दूसरे को वो गलती देखने लगे। तो बोले उसकी गलती था क्या है, उसको पसंद नहीं था जीन्स पहने हमेशा। तो जीन्स तू नौकरी कर रही थी, पहन रही थी, अभी तो तू शादी कर लिया है, घर में रह रही है, तो आप लक्ष्मी जी कैसे साड़ी पहनते कैसे अच्छा लगते हैं, और सीता जी साड़ी पहनते कैसे अच्छा लगते हैं, आप साड़ी पहनो। लेकिन ये बोलते नहीं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मेरा तो आदत है जीन पहनना, मैं क्यों पहनूं। तो इस तरह से कुछ घटना के माध्यम से उनकी आपस में बहुत सारे झगड़ा हुआ। झगड़ा होते होते जो गृहस्थी लाइफ जो है 2 साल तक, बहुत कष्ट में 2 साल तक चला। 2 साल के बाद बोले हम एक दूसरे का हम नहीं जमते हैं, तो इसीलिए इससे अच्छा हम आपस में
सलाह करते हुए हम क्या करेंगे, डिवोर्स कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने डिवोर्स का केस फाइल करेंगे, आप जानते हैं ना डिवोर्स केस फाइलिंग करने से आपको इमीडिएटली डिवोर्स नहीं होता है। कोर्ट ने 1.5 साल टाइम देता है। 1.5 साल के अंदर आपको काउंसलिंग भी करते हैं। ये कोई सीनियर जज आपको काउंसलिंग करेगा, आप क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं, आपस में रहिए, फिर आपको समझाएगा। और 2 महीने के बाद आपको फिर समझाएंगे, एक एक बार बुलाएंगे, एक टाइप का डेट कोर्ट तारीख जो होता है इस तरह से तारीख करके बुलाएंगे। लेकिन वो तारीख में क्या होगा, वो काउंसलिंग होगा। सबसे मैच्योर्ड वकील जो होते हैं, रिटायर्ड वकील, वो लोगों ने क्या करेंगे, एक लेडी होगा एक आदमी होगा, तो वो लोगों ने आपको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग मतलब आपको समझाएंगे 1 साल तक। अगर समझ में नहीं आया एक दूसरे से तो फिर आपको बाद में डिवोर्स होगा। लंबी प्रोसीजर है, लेकिन आपस में अगर डिसाइड कर लेते हम लोग कर लेंगे, तो अगर बिना केस से कोर्ट से अपील करेंगे तुरंत आपको हो जाएगा। तो ये दोनों का क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया। डिवोर्स की 6 साल के बाद वो लड़का बोला था मुझे अच्छा लड़की मिल गया है, हमारा रिश्तेदार ने देख लिए है, तो मैं शादी कर लूँगा। तो लड़की बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मुझे भी लड़का मिल गया है, मैं शादी कर लूँगी। इस तरह से होते हुए डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया। डिवोर्स की 6 साल के बाद अचानक ये दोनों एक मार्केट में गए थे, एक दूसरे टकरा गए। तो एक दूसरे जब घूम के देखे तो ये देखता है वो व्यक्ति है, उनका हस्बैंड है, और ये देखता है इसकी पत्नी है। तो वो बोलते ये तो क्या मिराकल है, ये आश्चर्य की बात है। तो ऐसे करते हैं, जब 6 साल के बाद हम एक दूसरे से मिले तो चलिए बैठ के थोड़ा चाय पी लेते। एक कॉफ़ी कैफ में गए तो जाके चाय पिए। जब चाय पी रहे थे, चाय मंगाए, लेकिन एक टेबल में बैठे हुए आमने सामने बैठे थे, तो वो लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे, वो डिस्कशन कर रहे थे, मतलब बोल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, लेकिन मन मन में सोच रहे थे। ये भी मन में सोच रहा था, वो भी मन में सोच रही थी। तो अभी वो लड़की सोच रही थी, अभी देखो मैंने साड़ी पहनी हूँ, आपको साड़ी पसंद था, मैं अभी साड़ी पहनने लग गई हूँ, मुझे साड़ी पसंद हो गया है, मैं साड़ी पहनने लग गई है। तो लड़का सोच रहा है देखो अगर चाय में चीनी नहीं होता है ना, अभी मैं पीने का आदत भी कर लिया है। अगर चाय में चीनी नहीं होता है मैं कभी मुंह पे नहीं फेंकूंगा, मैं अभी चाय पीने के लिए बिना चीनी का चाय भी पीने का आदत बना लिया है। और दाल में सब्जी में अगर नमक नहीं होता है ना, मैं खाने का भी आदत कर लिया है। तो मैं अभी गुस्सा नहीं करूँगा और फेंकूंगा नहीं तुम्हारे ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने रियलाइज कर रहे थे, पता जिसकी जो गलतियां था वो एक दूसरे से रियलाइज कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ हो रहा था, क्या हो रहा था पता है, एक दूसरे को नहीं बोल पा रहे थे। क्या कारण था, कारण क्या था, क्यों नहीं बोल पा रहे थे प्रभु जी, सुभाष गुप्ता प्रभु, कारण क्या था? ईगो प्रभु जी, ईगो। वेरी गुड न्यूज सुभाष गुप्ता प्रभु, उनकी जो मैरिज लाइफ 50 ईयर्स इज गोइंग टू सेलिब्रेट गोल्डन जुबली। एक सफल गृहस्थ के 50 साल ऑलरेडी सक्सेसफुल गृहस्थी लाइफ मेंटेन किए हैं। तो उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, उनकी तजुर्बा है बहुत सारे, उनसे शिक्षा ले सकते हैं। आशीर्वाद है प्रभु जी। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा था, एक दूसरे को वो अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। क्या था बीच में, था ईगो। ईगो ना, ई जो हो ना, क्या होगा दोबारा कर लो। आपने कौन टाइम कल कर रिस्टार्ट ना काम ये ना रीड क्या रीड आईडी को दिन जल्दी करो। यू कांट डू डिटेल जॉइन मीटिंग मीटिंग आईडी बोला सर मीटिंग है से मोबाइल देखो ए दाव मीटिंग कौन लिखि रखना एक कोड एडिट हो जीवन प्रभु जी को लिखा दियो कहां बोली तो डाक ना आपण ये मोबाइल देखो ना दे 725 हां 2325 2044 हां 725 2325 725 2325 2044 2044 1980 ठीक है तो हां लॉन्च करो लॉन्च मीटिंग लॉन्च
शरीर थोड़ा अप हो गया था। तो फिर क्या हुआ, ये एक चीज है ई स्टैंड्स फॉर ईगो। ये ईगो में इजी टू गो, बहुत आराम से जा सकता है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। एक दूसरे को 1 घंटा बैठे लेकिन ये चीज़ बोल नहीं पाए, स्टिल आई एम लविंग यू, एक दूसरे को नहीं बोल पाए। तो क्या हुआ, तब तक चाय आ गया, चाय पिए। चाय पीने के बाद वो बोल नहीं पा रहा सामने जो लड़का, मैं अभी भी आपको याद कर रहा हूँ और मैं शादी नहीं किया हूँ, स्टिल आई एम लविंग यू। हाँ, तो स्टिल आई एम लविंग यू, तो बोल नहीं पा रहे, जिसके कारण क्या हुआ, तो फिर लड़की बोलती है मुझे फ़ोन आ रहा है घर से, मुझे जाना है। तो लड़की उठ के चली जा रही है, लड़की उठ के जा रही है तो लड़की सोच रही है प्लीज़ एक बार पीछे से बुला के देख, मैं स्टिल अभी भी आपको प्रेम करती हूँ, एक बार पीछे से बोल के देखो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा हमेशा के लिए। लेकिन नहीं बोल पा रहा है ये लड़का, और लड़की चली जा रही है। लड़का बोल रहा है एक बार पीछे मुड़ के देख, मैं स्टिल अभी भी तुमको प्रेम करता हूँ, अभी भी प्रेम करता हूँ, एक बार मुड़ के देख। लेकिन वो बोल नहीं पा रहे ना, ये मुड़ के भी नहीं देख पा रहे, क्योंकि लड़की सोचती है ये पहले बोलना चाहिए उसको, और लड़का बोला है उसको भी पहले बोलना चाहिए। मैं ये स्टोरी क्यों बताया, ये हकीकत स्टोरी है। मैं इसलिए बताया, छोटी सी चीज़ के लिए ईगो को, हमारा इतना ईगो अहंकार है, वो अहंकार के कारण हमारा सारा अनर्थ हो रहा है। तो इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए जो ईगो तो जो मैं, इसके कारण व्यक्ति सारा अनर्थ कर रहा है, तो ईगो। तो इसीलिए मैं यही बोला था, टाइम एक दूसरे को देना पड़ेगा और आपको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, उसको रिपीट नहीं करूंगा, इसके वीडियो में ग्रुप में भेज दूंगा। तो पहला हो गया टाइम, विल गो टू सेकेंड टी, दैट इज टॉक। ओके, श्रीपाद प्रभु आपने म्यूट करिए क्योंकि आपका रिबाउंड हो रहा है। श्रीपाद प्रभु, राधा माता जी, हाँ जी प्रभु जी, आपने वो म्यूट करिए, हरे कृष्णा, म्यूट करिए माता, आपका म्यूट स्पीकर तो अनम्यूट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड म्यूट, जब बोलना है तो ऑन कर सकते हैं, अभी म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो ये पूरे में डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें लास्ट क्लास में पहला टी में 1.5 घंटा चला गया था, तो इसलिए उसका वीडियो में बाद में भेज देंगे। और सेकेंड टी पर टॉक, एक दूसरे से मीठा वचन बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मीठा वचन नहीं बोलेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि आप देखिए, जो पत्नी है, जो औरत जो होती है, वो और पुरुष को प्रेम करता है तो कैसे करता है, हृदय से करते हैं, दिल से। तो बोले लोग बोलते ना, वो जो कटु शब्द बोला, इसका दिल टूट गया, फिल्म में आप लोग देखे होंगे, बोले इसका दिल तोड़ दिया। जो दिल टूट गया जो बोलते हैं ना, ये दिल टूट गया मतलब क्या है, वो हृदय से प्रेम करती है पुरुष को। लेकिन पुरुष क्या करता है, जो स्त्री की प्रेम करता है, मन से करता है। समझ गए, पुरुष की जो प्रेम है मन से, और स्त्री की जो प्रेम है हृदय से। तो जिसके कारण वो क्या करती है, अपना, आप देखिए पैदा होती है एक परिवार में, उनकी माता पिता होते हैं, उनकी भाई बहन होते, सबको छोड़ते हुए सबके साथ रिश्ता कटिंग करके एक पुरुष के साथ, जिसको कभी जीवन में देखा नहीं था, जाना नहीं था, कुछ उसके बारे में सुना नहीं था, माता पिता रिश्तेदार उनके साथ शादी करा दिए, उसी को
जीवन की सब कुछ मान के बैठती है, वो दिल दे देती है, मतलब हृदय दे देती है उसको। अगर इस केस में अगर वो पुरुष कभी धिक्कार वचन बोलेगा तो उसको कैसे लगेगा, कैसे लगेगा उसको? वो सोचने लगेगी जिसके लिए मैंने माता पिता छोड़ा, जिसके लिए मैंने परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, अपना नौकरी भी छोड़ा, कभी कभी होता है ना नौकरी भी छोड़ देते हो, नौकरी छोड़ा, इस पुरुष मेरे को इस तरह से बोलने लगा, तो उसका क्या होगा? उसका दिल टूट जाएगा, उसको हृदय में क्या होगा? जैसे बाण विध होगा, जैसे कि कोई बाण आ रहा है, तीक्ष्ण बाण आ रहा है। आपने कोई व्यक्ति को बहुत पिटाई करिए, बहुत पिटाई करिए, उसको खून निकाल लीजिए, उसकी घाव बना दीजिए, वो घाव सूख जाएगा, खून मिट जाएगा, घाव सूख जाएगा, वो व्यक्ति आपको भूल भी जाएगा आपने इसको ऐसे किया था। लेकिन अगर वाक्य बाण मारे होंगे, आपको कुछ कठिन शब्द बोले होंगे जो उनकी दिल में लगा होगा, वो कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा, कभी भी, पूरा जीवन काल तक कभी भी नहीं माफ़ कर सकता है। महाभारत के केसेस में आप जानते हैं, महाभारत के केसेस में आप जानते हैं, जब दुर्योधन हस्तिनापुर के पास एक बहुत सुंदर तालाब था, ऐसे में प्रवचन में बोला था, आप लोग सुने होंगे, बहुत सुंदर तालाब था, जिस तालाब में अप्सराएं आते थे स्नान करने के लिए और गंधर्व की कन्या लोग भी आते थे स्नान करने के लिए। लेकिन दुर्योधन एंड कंपनी, दुर्योधन की जितने बदमाश दोस्तों मित्र लोग जाके उनको छेड़खानी करते थे, जिसको आप हमारा कर्मी भाषा में बोल सकते लाइन मार रहे थे, गलत शब्द बोलना, छेड़खानी करना। और वो क्या है? देवकन्या है। गंधर्व लोग जो है, जो ब्रह्म लोक में जाके गाते हैं, देवताओं के साथ गाते हैं, देवताओं की जो सबसे सुंदर गायक जो है गंधर्व लोग है, वो देवकन्या है। लेकिन यहाँ पे आते थे, बहुत सुंदर तालाब था, और जो तालाब की जो जल था सुगंधित था, और सुंदर कमल की खेलते थे कमल, जिसके कारण वो लोग आते थे, मतलब उधर से गंधर्व लोग से आते थे स्नान करने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कर रहा था? रोज उनको अपमान कर रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ, एक दिन गंधर्व कन्या लोग जाके गंधर्व लोग बता दिए, ये जो दुर्योधन है इतना बदमाशी कर रहा है, कभी हमारा साड़ी खींच लेता है, कभी गलत अपशब्द बोलता है, इस तरह से हमको परेशान करता है। जब ये सब बात बोला तो गंधर्व लोग बोले कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आऊँगा, सॉरी हम लोग आएंगे। तो बोले कोई बैक साइड में म्यूजिक हो रहा है, आवाज़ हो रहा है, मैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता हूँ। राइट साइड में किसका हो रहा है? तो गंधर्व लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसे रोज आप जाते थे स्नान करने के लिए, आज भी जाओ स्नान करने के लिए, और उनको बोलो मत जे हम आए हैं, हम आएंगे। रोजाना जैसे आते थे ऐसे आए स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा था दुर्योधन? क्या कर रहा था? अपने वही बदमाश लड़कों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वही उनकी छेड़खानी कर रहा था। तो गंधर्व लोग ने, बहुत शक्तिशाली होते, बहुत पावरफुल होते, वो क्या किए, उनको उनके साथ युद्ध किए और युद्ध से वो परास्त हो गया दुर्योधन। और महाभारत में ये वर्णन है, कुत्ते की तरह उसको बांध लिए, गंधर्व लोग ने कुत्ते की तरह रथ में बांधते और जमीन में घिसरते उनको लेके गए। और वो चिल्ला रहा था, बहुत जोर से कष्ट हो रहा, चिल्ला रहा था, मदद करो, कोई मेरा मदद करो, हेल्प प्लीज हेल्प, चिल्ला रहा था। तब पांडव लोगों ने क्या किए थे? वनवास में थे। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि वाणी की कटु के कारण उस समय युधिष्ठिर महाराज बोले, भीम ये तो दुर्योधन की आवाज़ है, लगता है कोई मुसीबत में है, कोई कष्ट में है, जाके उसकी मदद करो, उसके बचाओ ना। क्यों? भीम ने बोला क्यों बन जाओ? इसी के कारण था हम जंगल में वनवास में। किस बात बोला था, किस कटु शब्द बोला था? मेरे जंघा के ऊपर कौन बैठेगी? द्रौपदी बैठेगी। और हमारे सामने कितना अट्टहास्य कर रहा था, कितना मजाक उड़ाया हमारा, कितना मजाक उड़ाया। मैं नहीं जाऊंगा भाई साहब, आज आपका वाक्य को कभी नहीं मैं मानूंगा, उसको मानने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा।
बोल दिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु, वो कभी नहीं सोचते थे मेरा कोई शत्रु है। तो युधिष्ठिर महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन अभी तो जाओ, आप जाओ, आखिर देखा जाए तो ये हमारा ताऊ जी की तो बेटा है, जाओ आप जाओ, उसको मदद करो, हमारा भाई है, हमारा भाई मुसीबत में है, क्या हमारा ये फर्ज नहीं है उनको बताना। वो युधिष्ठिर महाराज बता रहे, जो युधिष्ठिर महाराज जंगल में तरह तरह के भटक रहे हैं, जिनको अपमान करते हुए राज्य से निकाला गया है, जिसकी पत्नी को भरी सभा के बीच में विवस्त्र किया गया है, वो धर्मराज है। कभी नहीं सोचते थे वो, शायद ये भगवान की इच्छा था, ये सोचते थे, ये मान रहे थे। तो बोले अर्जुन बेटा आप जाओ, उनको मदद करो। तो अर्जुन गए नहीं। अर्जुन के पास शब्दभेदी बाण था, तो द्रोणाचार्य से सीखे थे। शब्दभेदी बाण मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं है, उसी स्थान में खड़े रहेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, किस दिशा में शब्द आ रहे हैं उसी शब्द की दिशा को निहारते हुए बाण मारेंगे, वो सामने वाला आगे नहीं जा पाएगा और बाण जाके उससे लगेगा। तो अर्जुन ने शब्दभेदी बाण मारे, जैसे कि वो जबरदस्ती उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे गंधर्व लोग, तो उनकी रास्ता रोक दिया। चारों तरफ से बाणों की जाए क्या किया, एक टाइप का जेल बना दिया, आगे नहीं जा सकते। तो तब तक जो रास्ता ब्लॉक हो गया, तब तक अर्जुन जाके पीछे जाके पहुंच गए। जाके देखिए गंधर्व लोग हैं, अर्जुन तो भयंकर युद्ध करने वाले हैं, तो घमाघट युद्ध किए, सारे जितने थे गंधर्व सब लोग परास्त हो गए, सब परास्त हो गए, सब लोग भाग गए। तो फिर अर्जुन ने क्या किए, जिस रथ में लेके जा रहे थे रथ को भी छोड़ के भागे। जान सबसे प्यारा है, मरता क्या नहीं करता, मरने के समय सब कुछ छोड़ के भाग जाते, तो वो छोड़ के भागे, रथ को छोड़ के भागे। तो फिर अर्जुन गए रथ से, वो रस्सी से उनको खोल दिए। खोलने के बाद क्या हुआ आप जानते हैं, आगे स्टोरी में बताया था। तो दुर्योधन ने उनको गले लगाता है और बोलता है देखो मैंने इतना कष्ट दिया तुम लोगों का साथ, मैंने इतना गलत किया, लेकिन तुम लोग धन्य है अर्जुन, तूने मेरा लाज बचाया और कुछ वर मांगे। तो आप जानते हो आगे जाके वर मांगा। लेकिन मैं यही बात बोल रहा था क्योंकि भीम ने आया नहीं, भीम ने बचाने के लिए नहीं आया, क्योंकि उसकी जो बाण था, जो शब्द रूपी जो बाण था, उसके हृदय में हर समय आघात दे रहा था। तो द्रौपदी की विवस्त्र हो रहा था और बहुत धिक्कार वचन बोल रहा था, और ये चीज़ कभी उनको पसंद नहीं आया, तो कभी भूल नहीं पाया, पूरा जीवन नहीं भूल पाया। और कर्ण भी बोला था ये वेश्या है, 5 पति के साथ जो रहता है वो वेश्या है, वो भी बोला था। ये सारी जो चीज़ भीम ने कभी भूल नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग कुछ कोई व्यक्ति को आघात करते हैं, मारते हैं, वो हमारा पिटाई भूल सकता है, लेकिन हमारा शब्द, आघात रूपी जो शब्द है, वो जो बाण है, वो कभी नहीं भूल सकता है। तो इसीलिए एक दूसरे को मीठा वचन बोलना पड़ेगा। क्योंकि दक्ष ने जो 100 सवाल पूछा था युधिष्ठिर महाराज को, सबसे पहले सवाल था धरती से सबसे बड़ा क्या है, तो वो बोला युधिष्ठिर महाराज क्या बोले माँ। आसमान से सबसे बड़ा ऊंचा कौन है, तो युधिष्ठिर महाराज बोले पिताजी। तीसरी नंबर सवाल था दुनिया में सबसे मीठास चीज क्या है, युधिष्ठिर महाराज बोले वचन। मीठा वचन अगर बोलोगे, मान लीजिए पत्नी बहुत गुस्से में है, खाना नहीं बनाया है, तो उनको बोल सकते प्रिय आपने खाना नहीं बनाया है तो ये बना दीजिए मेरे लिए। अगर मधुर भाषा में बोलेंगे, तो अगर उसके मन में नहीं होगा फिर बना लेंगे। अगर मीठा भाषा में अगर बोलेंगे तो वो आपके लिए सिर्फ आपने एक आइटम बोलेंगे, वो 10 आइटम भी कर देगी। क्या है फर्क, क्या है भाषाओं में, हमारा बोली में, हमारा आवाज़ में, हम किस भाषा में बोल रहे हैं। तो आज हमारे जो द्वारका मंदिर में ब्रजेंद्र प्रभु क्लास ले रहे थे, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। जब परशुराम जी आगे क्रोधित होकर आगे, कब ना भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया था, शिव धनु तोड़ दिया। जिस धनु किसके पास था, जनक महाराज के पास था, दिया था कौन ना परशुराम जी दिए थे। तो परशुराम जी दिए थे, जब पता चल गया धनुष को कोई तोड़ दिया है कि परशुराम जी पूरे ब्रह्मांड में क्षत्रिय को
मार डाले थे। जितने क्षत्रिय होते थे 21 बार, बोला जाता है 21 बार पूरे ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय थे सबका वंश को विनाश कर दिए थे। लेकिन जब पता चल गया धनुष बाण टूट गया है, धनुष टूट गया है, तो बोला ये कोई बड़ा क्षत्रिय होगा, उसको जान से मार दूंगा। तो हो आए तुरंत क्रोधित होगा आगे जनक महाराज की राज्य में। जनक महाराज के राज्य में आए तो पूछने लगे, मैं जानना चाहता हूँ कौन धनुष तोड़ा है, कौन है क्षत्रिय, कौन इसको धनुष को तोड़ा है। बहुत कटु शब्द बोल रहे थे, मैं आज उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी को हजम नहीं हो रहा था इस चीज को। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे थे उनको प्रति जवाब देने के लिए, लेकिन उनको उल्टा बोलने के लिए। लेकिन राम जी बोले रुको, ये नहीं है, वो हमारे हमसे उम्र से श्रेष्ठ है और ऐसे भगवान के अवतार थे वो। तो राम जी बोले नहीं, वो उम्र से हमसे बड़े हैं। जो बड़े लोगों को ऐसे गलत शब्द नहीं बोलते हैं, उल्टा नहीं बोलते, अब रुको। तो राम जी बोले जाके, कितना कटु शब्द बोल रहे थे। राम जी बोले हे मुनिवर, मुझे पता नहीं था आपने दिए थे तो, लेकिन ये राजन की जनक महाराज का ही प्रस्ताव था, इनके कहने के ऊपर मैंने उसको तोड़ दिया है। अगर मेरा कोई गलती है मुझे माफ़ करिए। कौन बोलते? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोल रहे, तुम जानते नहीं हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर वो फारसा दिखाते, मैं सर से धड़ अलग कर दूंगा। तो लेकिन तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो राम जी बोलते देखो, आप इतने बड़े विद्वान हो, आप इतने बड़े योद्धा हो, मैं कैसे आपके साथ युद्ध करूंगा। लेकिन तो बोले, लेकिन हमारा रघुवंश में, सूर्यवंश में हमारा ये प्रथा है, जो कोई हमको ललकारेगा हम उसके साथ युद्ध करेंगे जरूर। आपने युद्ध के लिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। लेकिन आप जानते हैं, लोग बोलते कोई कोई दवाई लेते हैं ठीक हो जाता है कुछ चीज़, लोग बोलते ये तो राम बाण है। बातों में लोग बोलते ना ये राम बाण है। राम जी की बाण कभी व्यर्थ नहीं होता है। राम जी एक बार धनुष में जो बाण अगर लगा देते हैं, वो बाण निशान में ही लगेगा। तो बोले युद्ध किए उनके साथ, परशुराम ने परास्त हो गए। परास्त तो हो गए, लेकिन आखिर धनुष की जो बाण था उसमें लग चुका है, तब तक परशुराम हार चुके हैं। राम जी बोले देखो, मैंने ये धनुष ऑलरेडी, धनुष में ये बाण लगा चुका हूँ, ये बाण तो व्यर्थ नहीं होगा। आप बताइए मुझे क्या करना है। तो आप क्या चाहते हैं? जब परास्त हो गए परशुराम, उनको पता था मेरा प्रभु के पास में परास्त नहीं तो शिव जी के पास परास्त होऊंगा। परशुराम का वरदान था दो लोगों के पास वो परास्त हो पाएंगे, शिव जी के पास नहीं तो उनकी आराध्य भगवान के पास। तो परशुराम बोले आप हो कौन? तो फिर भगवान राम ने दिखाए, अपना रूप दिखाए। तो बोले हे प्रभु, मेरा गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, अपराध हो गया, आपके साथ मैंने युद्ध किया। तो भगवान बोले माफ़ तो कर लूँगा, लेकिन राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मेरे धनुष में जो बाण लग गया है वो तो जाएगा। आप बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो? ये बाण में बैठा के मैं आपको उसी स्थान में छोड़ दूँगा, यहाँ नहीं रह सकते आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये लोग शांति में रहने के लिए। आप बीच बीच में आके क्रोध करके क्षत्रियों के विनाश करोगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ छोड़ के जाना है, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो बोले तो मैं इसी दिशा में नहीं आना चाहता हूँ। मतलब वो आप हो सकता है, इस शास्त्र में अलग अलग दिशा में वर्णन किया गया है। कोई बोलता है द्वारका से, द्वारका साइड का था वो, कोई लोग बोलते हैं जैसे कि आपका मगध साइड का था। लेकिन जो भी है, तो राम जी बोले आपको बताना पड़ेगा। तो बोले यहाँ से इस बाण के ऊपर में मुझे बैठा के महेंद्र पर्वत में छोड़ दीजिए, मैं उसी स्थान पर बैठ के भजन करूँगा और कोई क्षत्रिय को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं आऊँगा नहीं यहाँ पे। तो क्या किए, वो बाण से बैठा के वो तीर चला दिए भगवान राम ने। वो जाके आरती माता सो रहे आप,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं उनका वीडियो ऑन है उनका, इसीलिए वो पता नहीं चल रहा है। तो क्या हुआ, तो महेंद्र पर्वत में छोड़ दिए। अभी परशुराम जी महेंद्र पर्वत में भजन कर रहे। मैं ये वाक्य क्यों बोला, मैं ये स्टोरी क्यों बोला, मैं स्टोरी बोला भगवान राम तो कभी क्रोधित नहीं हुए, हर समय उनको मीठा वचन बोले। तो भगवत गीता में भगवान ने 17 अध्याय भगवत गीता में भगवान बोलते हैं वाणी की तपस्या। वाणी मतलब वचन की तपस्या क्या है, हर समय बोलना है, मधुर बोलना है, और सामने वाला कितना भी कुछ बोले हमको सहन करना पड़ेगा। तो भक्ति से अविनाश प्रभु आपका आवाज आ रहा है, अविनाश प्रभु तो मैं ये बाकी क्यों बोल रहा था, तो वाणी की तपस्या आपको पासवर्ड ना ऑनलाइन एनर्जी मैं सेट नहीं की बात होस्ट की होस्ट क्लेम करे पड़े तो फिर क्या हुआ, तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, भगवान ने वाणी की तपस्या के बारे में बताते हैं 17वें अध्याय में। वाणी की तपस्या क्या है ना, आपको जो बोलना है मीठा बोलना है, क्योंकि मृदु वाक्य से व्यक्ति कैसा भी गुस्से में रहता है वो मुस्कुराते हुए और बात करने से व्यक्ति वो प्रभावित हो जाता है। आप देखिए भगवान कृष्ण हर समय मीठा बोलते थे और हमेशा मुस्कुराते हुए बोलते थे। तो इसीलिए वाणी की तपस्या यही है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जादव जी आपने आपका क्या यहाँ सुन रहे हो ना, पांडे जी के साथ बात कर रहे हो, प्लीज सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं आप म्यूट में रहिए, क्योंकि सब लोग लाइन पे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कुछ बाहर देश के लोग भी वो लोग बुरा सोच रहे हैं, वो कीमती टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं अगर भक्ति में आगे बढ़ना है एक चीज को हम कंठीमाला करके पहनना है। क्या है, बोलते हैं शिक्षाष्टकम की 3री श्लोक को गले में कंठीमाला के तरह धारण करना है। क्या है शिक्षाष्टकम, तृणादपि सुनीचेन तररपि सहिष्णुना अमानी नामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये फॉर्मूला है, हर समय हरि को कीर्तन करने का फॉर्मूला भगवान बोल दिए। भगवान बोल दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण 8 श्लोक के माध्यम से पूरे संपूर्ण शास्त्र दे दिए। उसमें भगवत गीता भी आ जाता है, भागवत भी आ जाता है, चैतन्य चरितामृत भी आ जाता है, और साथ में सारे वैष्णव गीत भी इसमें आ जाता है। जितने सारे आचार्य लोगों ने लिखे हैं ना गीत, उसके अंदर आ जाता है इस 8 श्लोकों के बीच में। बोलते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। मतलब घास की तरह हमको सहन से लौना पड़ेगा, और घास को गाय लोगों ने खा लेते हैं और उसको पैर में हम कुचल देते हैं, लेकिन वो दबता नहीं, फिर कोशिश करके फिर ऊपर बढ़ता है, बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, हर समय सहन करता है। और वृक्ष तरोरपि, तरो मतलब पेड़, पेड़ में देखो आंधी तूफान बरसात ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करती है। ये सब कुछ सहन करने के बाद भी वो क्या करता है, हमको फल देता है, फल देता है और छांव भी देता है। अगर कोई पेड़ को काटने वाला व्यक्ति थक के पसीना में लथपथ हो जाता है, अगर उसी पेड़ के जड़ में बैठ जाता है, पेड़ कभी नहीं बोलता है क्यों बैठा है तूने नीचे, मेरे नीचे, मेरे को काट रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ सहन करता है,
सब कुछ सहन करके रहता है। तो महाप्रभु बोल रहे, अगर कोई घास की तरह सहनशील होगा और पेड़ की तरह भी सहनशील होगा, तभी जाके वो कीर्तनीय सदा हरि, हरि की नाम सदा कीर्तन कर सकता है। इतना आसान नहीं है हरि के नाम कीर्तन करना। तो इसलिए तो मैं ये बोल रहा था, अगर हम किसी को कटु शब्द बोलेंगे, उसकी दिल में जब चोट लगेगा तो उसकी कारण क्या होगा ना, हमारा भक्ति जो लता है वो जल जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोग बोले मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, 40 साल हो गया माला कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। आएगा नहीं टेस्ट, ये जड़ हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, भक्ति वृक्ष हो जाएगा। जैसे फार्मूला है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, अगर लॉन्ग लाइफ आपको भक्ति करना है, भक्ति की में टिक के रहना है आपको, जो मान लीजिए कोई बोल दिया तो बोल दिया, वो हमारा उड़िया में कहावत है, अगर कोई उबला हुआ पानी है कोई बिल्डिंग के ऊपर डाल देंगे, क्या बिल्डिंग जल जाएगा क्या? बोलते हैं गर्म पानी में घर नहीं जलता है, उड़िया में कहावत है। तो कोई हमको कितना भी कुछ गाली दिया, गाली देने से क्या हम जल जाएंगे? हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। लेकिन अगर हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे, सहन कर लेंगे, तो क्या होगा, वो सामने वाला फिर झुक जाएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक सन्यासी क्या कर रहे थे, तो भीख मांगने के लिए जाते थे, रोज़ भीख मांगते थे। तो भिक्षा में क्या किए, कोई चावल देता था, कोई दाल देता था, कोई सब्जी देता था। लेकिन एक बूढ़ी माता जी कभी कुछ नहीं देती थी, हमेशा गाली देती थी, और समय गाली देती थी। तो ये लेकिन फिर रोज़ उनके घर पे जाते थे, जब भी जाएंगे वो गाली देगा, वो गाली देगी, लेकिन ये सहन करते, कुछ नहीं बोलते थे, फिर आ जाते थे। उनका जितना हो कुछ मिलता था वो लेके आ जाते थे। एक दिन वो ऐसे मांगते मांगते वो फिर बूढ़ी की माता जी के घर में गए, तो बहुत गाली दी। और एक क्या की, एक छोटा सा कपड़ा था ना, बहुत पुराना टूटी फूटी कपड़ा था, वो कपड़ा को ऐसे लगा, ऐसे फेंक दिया उनके ऊपर, वो उनके ऊपर ऐसे फेंक दिया। जैसे फेंक दिया तो क्या हुआ, तो बाबा जी ने बड़े प्रसन्न हो गया, अच्छा आज तो कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ तो दे दिया आज। और दिया क्या, टूटी फूटी कपड़ा है, बहुत पुराना फटी कपड़ा है। लेकिन बाबा जी ने बड़े खुश हो गए, देखो माता जी ने इतना गाली दे रही थी, आज गाली के साथ कुछ तो दान तो कर दिया है, उसी दान से ठाकुर जी का सेवा कर लूँगा। तो क्या कि बहुत पुराना फटा हुआ, मिट्टी फिटी हो गया था, वस्त्र था फटा हुआ, ये कपड़ा था। बाबा जी ने क्या किया, उसको लेके गंगा जी की जल में उसको रगड़ते हुए साफ कर दिए। साफ करने के बाद क्या किए, अपने आश्रम में उसी कपड़े को घी में डुबा के उसी दिन की आरती रूही के बजाय रूही के स्थान पे वो कपड़े में उसका आरती कर दिए भगवान की। देखो साधु कैसे कृपा करते हैं। तो वो क्या किया, आरती कर दिए। जब आरती कर दिए तो देखो, इसलिए बोलते हैं साधु हृदय नवनीत समान। साधु के जो हृदय होता है ना, नवनीत मतलब माखन की तरह कोमल होता है। वो कभी सोचते नहीं ये चीज़, ये क्यों गाली दिया, ये किया, मैं ये कर दूंगा वो। तो बोले साधु बोले थे कुछ तो दिया, कभी नहीं दे रहे थे, आज तक कुछ तो दिया। तो उसमें क्या है, आरती कर दी। आरती करने के बाद दूसरे दिन जब उनके पास गए तो बूढ़ी माता जी फिर जैसे दरवाज़ा खोल दिया, साधु को जब देखता है तो दंडवत प्रणाम कर ली थी। साधु को देखिए, बोले मैंने आपको इतना गाली दिया और एक गंदा कपड़ा आपके ऊपर फेंका, लेकिन फिर भी आपने आए। तो उसकी हृदय जो है पूरा परिवर्तन हो चुका था, क्योंकि साधु ने भगवान को प्रार्थना करा था वो आरती के माध्यम से, बोला ये इतना रुक्ष क्यों है, तो आप तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा है वो, तो उनको मीठा भाषा क्यों नहीं देते हो अंदर, आप कृपा करिए। तो मैं आपको विनती करता हूँ, मैं आपका आरती करता हूँ, प्लीज़ आप उनके हृदय में मीठा भाषा बोल दीजिए, ताकि इसी के माध्यम से उसकी उद्धार हो जाएगा। तो साधु के कहने के मात्र से वो नेक्स्ट दिन जब साधु गए, बूढ़ी माता ने उनको प्रणाम किए और घर में बुलाई, उनको सुस्वादु बहुत सारे वेराइटीज भोजन दिया खाने के लिए। साधु ने क्या किए, वो सारे चीज़ को
भगवान को अर्पित करते हुए खाए और उसकी उद्धार कर दिए। कहने का तात्पर्य क्या है? तो मृदु भाषा के माध्यम से, मीठा वचन के माध्यम से हम पूरी जगत को वशीभूत कर सकते हैं। ये हमारा उपदेशामृत की सबसे पहला नंबर श्लोक है। रूप गोस्वामी इसको व्याख्या करते हैं। कोई मन की गति वेग को, कोई जिह्वा का वेग को, कोई हमारा यौनांग की वेग को और रोक देता है, वो पूरे ब्रह्मांड को भी शिष्य बना सकता है। पूरे ब्रह्मांड भर में ये उपदेशामृत हम चर्चा जब करेंगे तो उसमें मैं डिटेल्स बताऊंगा। तो ये पूरे ब्रह्मांड को भक्त बना सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मैं ये वाणी की बात बता रहा था। एक दूसरे को मीठा वाणी बोलना पड़ेगा। अगर गलती से आपने कुछ अपशब्द बोल दिए, उसको फिर दोबारा मनाने के लिए मीठा वाक्य बोलना पड़ेगा। हमारा जो बरसात की शुरुआत में हमारा जो होता है झूलन यात्रा होता है, झूलन यात्रा का पास टाइम में वही होता है। नारद जी एक बार क्या किया, झगड़ा लगा दिए। तो झूलन यात्रा कैसे प्रथा हो रहा है, हम क्यों झूलन यात्रा करते हैं? एक बार क्या हुआ, तो मान मंदिर, अब जो हम लोग बरसाना गए थे ना, जहाँ पे रमेश बाबा का जो आश्रम था ना, वो मानगढ़ है। तो ब्रह्मा की 4 सर है, ब्रह्माचल पर्वत है जो बरसाना में है। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, ये 4 है। 4 सर है ब्रह्मा की, 4 सर है। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़ है। तो हम लोग जो मानगढ़ गए थे, वो मान मंदिर है। वो मान मंदिर में ये मान भंग लीला हुआ था। तो भगवान ने राधा रानी की मान भंग किए थे, जिसके कारण उस स्थान का नाम पड़ा मानगढ़ और मान मंदिर है। राधा मान बिहारी उधर विराजमान करते हैं, जहाँ पे बाबा जी रहते हैं, रमेश बाबा जी। वो चतुर्थ जो संप्रदाय में आते हैं, चतुष्क कुमार के संप्रदाय में आते हैं, वो निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में आते हैं, जो 4 कुमार से आए हुए हैं, कुमार संप्रदाय है। उनके आचार्य निम्बार्काचार्य थे, जो निम्बार्काचार्य भगवान विष्णु की सुदर्शन की अवतार है। तो उस स्थान पे ये मानभंग लीला हुआ था। तो नारद जी क्या किए, तो ललिता विशाखा वो सारे जो कुंज में जो लीला होने वाला था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो राधा रानी क्या कर रही थी, अपने घर में श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार कर रही थी, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। लेकिन यहाँ पे नारद जी जाके झगड़ा लगा दिए। नारद जी बोले, देखो इतना देर हो गया है, राधा रानी तो आने वाली नहीं है, इससे अच्छा आप अकेले क्यों झूला झूलेंगे। एक काम करता हूँ, मैं ललिता को आपके साथ में बैठा देता हूँ। ललिता को लाके झूला में बैठा के अपने हाथों में झूला झूला के चल दिए। नारद जी झूला के चले गए। राधा कृष्ण झूल रहे, विशाखा जी झूला रहे, जो झूला चल रहे। जाके उधर राधा जी के पास चले गए, वृषभानु के देव के घर पे गए। राजा वृषभानु के घर पे जाके बोलते, वृषभानु नंदिनी कहाँ हो आप? तो राधा जी बोले, हाँ मैं हूँ। ना क्या कर रहे हो? ना मैं श्रृंगार कर रही हूँ। ना किसके लिए श्रृंगार कर रहे हो? किसके लिए श्रृंगार कर रहे हो? ना आपको पता नहीं कृष्ण के लिए कर रहा हो ना? वो कृष्ण वो लंपट है, वो जाओ देखो, वो ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं, तुम किसके लिए श्रृंगार कर रहे हो? राधा रानी बोलती है, हो ही नहीं सकता है, कृष्ण मेरे अलावा कभी झूल नहीं सकते, देखना है आ जाओ। राधा रानी को लेके आए जहाँ पे रमेश बाबा जी, जो कृष्ण कुंड कहाँ क्यों हुआ, वो कृष्ण कुंड उधर है। कृष्ण कुंड इसीलिए है, वो उस समय हम लोग लीला इतना बता नहीं पाया था मैं, क्योंकि हमारा समय भी कम था, थोड़ा थोड़ा बताया था राइट बरसाना टूर में। तो बोले आपका देखो, आके सचमुच राधा रानी दूर से देख रही है, कृष्ण झूला झूल रहे किसके साथ? ललिता के साथ। उसी स्थान से देखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी, पूरा जमीन में धड़ाक से गिर पड़ी, क्योंकि उसको कभी बर्दाश्त नहीं होता कृष्ण और किसके साथ हो, उनको कभी बर्दाश्त नहीं होता है, इतना प्रेम करती थी वो। तो राधा रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। तो फिर भगवान ने क्या किए, ये मान भंगन लीला किए। तो भगवान ने क्या किए, भगवान ने राधा रानी को मनाए, राधा रानी को मनाए। भगवान आके राधा रानी को मनाए। तो मीठी मीठी बोली से भगवान अपने आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए, बहुत मीठा भाषा से, मृदु भाषा से राधा रानी को मनाए। तो उनकी मान भंग किए थे। उस स्थान पे मानगढ़ है और मान मंदिर है। तो मान मंदिर जो है आप देखें बहुत सुंदर, कृष्ण जी की विग्रह बड़े सुंदर है। तो मैं यही बोल रहा था, तो हम मीठा भाषा से हम एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, हमको एक दूसरे को मना सकते हैं हम, ठीक है।
तो कितने डरेगा? 11:15 हो गया मेरे ख्याल से। इसी में मैंने ख़त्म करूँगा। 15 मिनट हम ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, फिर सेकेंड जो होगा तो इसमें हम लोग, मैं विराम देना चाहूँगा क्योंकि हम लोग 2 टी डिस्कशन किए। पहला टी टाइम, दूसरा टी टॉक, तो बाकी जो है टी जो है ट्रस्ट और टच, ये दोनों बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आज की प्रश्न के ऊपर अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है? एक एक करके हैंड रेज करिए और एक एक करके करिए, बोलिए। किसका कोई सवाल है इसमें, इसके ऊपर? कोई कुछ बोल रहे थे ना बीच में, मैंने उनको रोक दिया था। मैं लेक्चर के बाद पूछना क्योंकि बीच में मैं इधर उधर हो जाऊंगा। प्रभु जी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्रभु जी? ये व्हाई नॉट, यस। प्रभु जी, आपने कहा कि मीठा बोलना चाहिए और सबको क्षमा करना चाहिए, पर प्रभु जी जैसे हम तो साधु जितने अच्छे नहीं हैं और मतलब और उनकी जितना हमारे अंदर सहनशीलता है नहीं, पर अगर हम करते भी हैं तो बाकी लोग उसका हमारा गलत फायदा उठा लेते हैं। हम अगर किसी को, वो हमारे लिए गलत कर रहा है और हम उसको बार बार क्षमा करते हैं तो वो सोचता है कि हम वीक है, हम कमजोर है, इसको और करो। तो वो कैसे हैंडल करा जाए प्रभु? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग सुन लिए सवाल। इसमें सबसे पहले आपको देखना है, हम लोग तो आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा को ना हानि, लाभ, मान, अपमान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा इसके ऊपर, आप लोग शायद सुने होंगे। एक स्टोरी है, स्टोरी इस तरह से है। एक बार कृष्ण जी द्वारका में थे, तो उनको रुक्मिणी सोने के बर्तन से उनकी भोजन दिए थे, परोस रहे थे। तो भोजन पाने के लिए भगवान जा रहे हैं, तो फिर उठ के भाग जा रहे हैं, कुछ दूर भागते हैं, तो जाते फिर आ जाते, तो फिर बैठते हैं, फिर भोजन नहीं ले पाते, फिर भाग के चले जाते। तो रुक्मिणी बोल रही, ये क्या हो रहा है? आप बैठते हो, फिर भाग जाते हो, फिर आके बैठते हो, फिर भाग जाते हो, ये क्या है? तो भगवान बोले, देखो अभी मेरे भक्त हैं ना, धरती में बड़े विपत्ति में है, तो कोई उसको मार रहा है, गाली दे रहा है, तो मैं जाता हूँ उनको बचाने के लिए। तो फिर रुक्मिणी बोलते, आप जा रहे हो, फिर क्यों आगे क्यों जा रहे हो? जाना चाहिए ना। मैंने जाने के लिए कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये भी उनके साथ झगड़ा करता रहता है। तो शरणागत नहीं है ना, पूरी तरह से शरणागत हो जाएगा, मैं आऊँगा। मैं सोच रहा था मैं जाके उसको बचाऊं, लेकिन ये उनके साथ मारपीट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर मैं आ जाता हूँ। लेकिन मेरा भक्त है, फिर मैंने सहन नहीं कर पाता, मैं बार बार आता हूँ। तो मैं ये स्टोरी क्यों बताया, कोई क्या सोचता है, कोई नहीं सोचता है। आप पूरी तरह से जैसे वैष्णव हो गए ना, भगवान के प्रति शरणागत रहिए। हर समय में ये सोचना चाहिए भगवान मेरा रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज को वो पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज को पूछा गया था, क्या आपको कुछ डर नहीं लगा? ना, डर क्यों लगेगा, मुझे पता है मैं ज़मीन में गिरूंगा नहीं, नीचे गिरूंगा नहीं, तो मैं जब जाऊंगा तो श्रीहरि मुझे पकड़ेंगे, मुझे भरोसा है, मैं डरूंगा क्यों? इस लेवल में मैं बोलना चाहूँगा, जब पूरी तरह से आप भगवान के शरणागत रहेंगे, कुछ नहीं कर सकता कोई। राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो रखे के। भगवान जिसको बचाना चाहेंगे कोई नहीं मार सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहेंगे कोई नहीं बचा सकते। जैसे हिरण्यकशिपु, ऐसे चालाकी में ऐसा वर मांगा था जिसके कारण हाँ जी 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 हरे कृष्णा। जी जी बोलिए बोलिए प्रभु जी। प्रभु, इसमें उनको एक बहुत अच्छी चीज है रामायण में। हाँ जी। क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पाद।
जी जी माँ रहीम हरि को जो भृग मारी लाल। जी जी जी। तो अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है हाँ तो भगवान ने जैसा जैसा किया वैसा ही करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हमारी छाती पे भी अगर कोई लात मार दे, हाँ तो हमारी छाती पे भी कोई लात मार दे तो हाँ। फिर उससे सामने वाले से ये पूछना चाहिए, जी जी। हे प्रभु मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई? राइट राइट, बहुत सुंदर प्रभु जी ने बहुत सुंदर स्टोरी बताई। आप देखिए, और भृगु मुनि जब परीक्षा लेने के लिए गए थे तो सिर्फ प्रणाम नहीं किए ब्रह्मा जी कोपित हो गए, और मतलब मन में अपराध हो गया उनके पास। और इसके बाद तो शिव जी के पास जब कैलाश गए तो बोले दूर हट, क्या मसाल की राग लगा के घूम रहे हो, सांप बिच्छू के साथ घूम रहे हो, भूत पिशाच के साथ घूम रहे हो। मैं ब्राह्मण हूँ, जगिंग ब्राह्मण हूँ, हवन करता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, मेरे को गले लगाने के लिए भाग भाग। जब एक्शन में किए तब गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ किए नहीं थे एक्शन में। एक तो वाणी में पिताजी के पास और भाई के पास एक्शन में, जब मतलब सिर्फ मतलब वार्ड में वाणी में वचन में, जब एक्शन में किए विष्णु जी के सीने पे एकदम बहुत जोर से लात मारे। और जो लात मारे किससे, मतलब उनको बहुत चोट लगा, फिर भी भगवान बोलते ये ब्राह्मण थे, मुझे पता नहीं था, आपका स्वागत नहीं कर पाया। तो एक मिनट, ये माता जी जो है ना कुछ बातें माता जी उसको बोलो, वो बात करने लाइन से आसिफ अली ने आसिफ अली। तो वाणी से भी यहाँ पे एक्शन से किया, लेकिन भगवान ने बोलते दिखाया ही आपका चरण दबा देता हूँ, जिसके कारण भृगु मुनि ने रोए और बोले असली अगर कोई भगवान हो तो यही भगवान है। हाँ, और किसका कोई सवाल है जी? और किसका ये? जी 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 बोलिए। एक चीज और, भगवान की बात और सुनिए, एक चीज और। जी जी भगवान ने हमें एज इट इज एक्सेप्ट किया हुआ है। जी जी हमारे मन के अंदर भगवान बैठे हैं, आत्मा के अंदर, और वो हमारे गंदे विचार भी नोट करते हैं और अच्छे विचार भी नोट करते हैं। जी 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 कभी कंप्लेन नहीं करते कि अच्छा क्यों कर रहे हो, बुरा क्यों कर रहे हो। जी जी इसकी वजह से वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी इसकी वजह से वो भगवान है। जी तो भगवान। हमारे अंदर भी वो क्वालिटी आनी चाहिए। हाँ। हम अगर भगवान के भक्त नहीं, हैं तो उसमें रूप कंप्लेन किए। गोस्वामी ने इसलिए बोले हैं, जो भक्ति की जो 64 अंग है, ये सारा चीज भगवान के पास है। अगर हम भगवान की भक्ति करते आहिस्ता 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 तक क्या होगा, हमारे अंदर आ जाएगा। जैसे कि क्या है, एक लोहा है, लोहा को हम ऐसे पकड़ेंगे वो ठंडा लगेगा, लेकिन अगर वो लोहा को हम आग में घुसा देंगे 2-3 घंटा, इसके बाद क्या होगा, वो लोहे का काम नहीं करेगा, वो आग बन जाएगा। ठीक है, सुभाष गुप्ता प्रभु कुछ बोलिए। सुभाष गुप्ता प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोलिए। मेरा एक सवाल ये था जी जी कि हम घंटा 2 घंटा। जी जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सुन रहा हूँ मैं ये बोल रहा था कि जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि मैं घंटा 2 घंटा भक्ति में रहता हूँ या आपके साथ रहता हूँ या प्रभु जी लोगों की बात सुनता हूँ, लेकिन उसके बाद का समय तो इस भौतिक दुनिया में ही बीतता है। मैं दोबारा सुन नहीं पाया, मैं डिस्टर्बेंस हो गया, दोबारा बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि घंटे 2 घंटे 3 घंटे या तो मैं चैंटिंग करता हूँ या आप लोगों के साथ रहता हूँ या प्रभु जी लोगों का बात सुनता हूँ। ओके। बाकी समय तो बहुत संसार में ही बीतता है। हाँ। तो ये जो कुछ सुधार होता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आप लोगों के द्वारा, वो फिर खत्म हो जाता है 2-3 घंटे के बाद से। ठीक है, तो आपका मैं समझ गया। तो इसीलिए बहुत सुंदर सवाल है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको 5 भक्ति के में प्रमुख अंग दिए। तो भक्ति की रामानंद साइलेंट रहो। तो भक्ति की जो 5 अंग चैतन्य महाप्रभु दिए, जो हर समय हमको सपोर्ट कर सकता है। ये 5 अंग क्या है ना, सबसे पहला क्या है, आपको नाम जप करना है, क्योंकि हर समय आपके पास भक्त नहीं हो पाते हैं, तो नाम जप करना पड़ेगा। तो 5 अंग आप जानना चाहिए, नाम जप, दूसरे जो भागवत पठन और श्रवण, दूसरा, तीसरी क्या है आपका धाम यात्रा, मतलब मथुरावास, मतलब धाम जाना है आपको, और
चौथी क्या है ना, डिवोटी एसोसिएशन करना है। पांचवा क्या है, आपको विग्रह की, श्री विग्रह की अर्चन। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको चैतन्य चरितामृत में एक्सप्लेनेशन दिए है इसके ऊपर। तो जैसे कि मान लीजिए हम कुछ क्षण के लिए डिवोटी एसोसिएशन रहता है, डिवोटी के साथ वार्तालाप करते हैं और माला जप करते हैं, भक्तों की संगति रहता है, तो हम भक्ति करते हैं। लेकिन पूरी तरह से हम दिन भर तो माया में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, ऑफिस में रहना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, बाहरी लोगों के साथ, कर्मियों के साथ बिजनेस करना पड़ता है, ये सारा चीज़ करते हैं। लेकिन भक्ति से हम कभी विच्युत नहीं होंगे अगर हम सही महीने से इसको अटेंड करेंगे। कैसे अटेंड करेंगे ना, ये 5 अंगों को अगर हम लोग जीवन में अपनाएंगे, ये चाहे आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो और वानप्रस्थ हो, इसलिए सब लोग करते हैं। सन्यासी होते हुए भी अपना विग्रह रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं और साथ में धाम यात्रा भी करते हैं। और जो जैसे मथुरावास हो गया, धाम यात्रा हो गया, और माला खुद भी जप करते हैं। क्योंकि ये डिवोशनल प्रोसेस क्या है, लिव एंड लेट लिव। पहले खुद बचो, इसके बाद दूसरे को बचाओ। हमारा हम लोग, मैंने जो कुछ बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ता हूँ, आचार्य से सुनता हूँ और उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो फिर आप लोगों को बोलता हूँ। इस तरह से सन्यासी लोग भी, सब लोग अपना आचरण करते, तो इसके बाद फिर दूसरे को सिखाते हैं। एक साधु के पास एक माँ ने अपने बच्चे को लेके गया, बोले साधु जी उसको कृपा कर दीजिए, ये इनको बोल दीजिए जे मीठा नहीं खाएगा, मिठाई नहीं खाएगा। तो साधु जी बोले अच्छा, तो 1 हफ्ता के बाद आइए मैं बताऊंगा। तो बोले ठीक है। 1 हफ्ते के बाद जब साधु लेके जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, माँ ने लेके जाती है साधु के पास, बोलते बेटा आज के बाद तू मिठाई मत खाना, मिठाई खाने से दांत में कीड़ा हो जाता है। तो माँ ने बोली महात्मा आप उसी दिन क्यों नहीं बोले थे। साधु ने बोलते क्योंकि मैं खुद तो मिठाई नहीं छोड़ा था, मैं इनको कैसे बताऊंगा। मैं 7 दिन तक मैंने खुद प्रयास किया मिठाई छोड़ने के लिए और मैंने छोड़ दिया, इसके बाद मैंने उसको अभी बताया। तो कहने के तात्पर्य क्या है, जो भी पालन कर रहे हैं सब कुछ करने के बाद, वो इसलिए बोलते जो आचार्य, हमारे जो गुरु वर्ग जो आचार्य बोलते, क्यों, वो आचरण कर चुके, भक्ति की पथ को आचरण कर चुके, वो आचार्य है। इसलिए ये 5 चीज़ सब लोग करते, हमको करना पड़ेगा। तो भगवान के नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि नाम इसलिए शुक्रिया अदा करता है। नाम जप मतलब शुक्रिया देते हम, थैंक यू बोलना, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना सुंदर परिवार दिया है, इतने सुंदर माता पिता दिया है, इतने सुंदर नौकरी दिया है, इतने सुंदर व्यापार दिया है, ऊपर से हवा रोशनी पानी की व्यवस्था किया है। इसलिए थैंक यू, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए क्या है, हमारा जन्मदिन में, एनिवर्सरी में कोई अगर फूल का गुच्छा भी दे देता है, हम बोलते थैंक यू बोलते। जिस भगवान ने इतना सारा कुछ किया है उसके लिए थैंक यू क्या है, उनके लिए थैंक यू, उनकी नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जप करना है और आपको ये नाम जप करना है, और आपको धाम भी जाना है, और डिवोटी एसोसिएशन भी करना है, और श्री विग्रह की अर्चन करना है, और पूजा करना है। पूजा करने से भगवान के साथ भाव का आदान प्रदान होगा, और क्या होगा ना, भागवत पढ़ने से भगवान के बारे में और सुनने के लिए जिज्ञासा होगा। हरे कृष्णा जी। खुशबू माता जी माता जी खुशबू माता है। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी माता। क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन में नहीं थी उस समय। ठीक है तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। जी बोलिए। प्रभु जी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास वेस्ट बंगाल से एक माता जी फोन करके ये कहती हैं कि भाई मेरे घर में ऐसी सुविधा नहीं हो पाती कि मैं भक्ति कर पाऊँ। तो प्रभु जी जो आपने इतना अच्छा सुंदर आज प्रसंग बताया ऐसे गृहस्थों से रिलेटेड, तो ऐसे ही मैंने अभी कुछ टाइम पहले आश्रय क्लास में भी ये सुना कि श्रीला प्रभुपाद की वाइफ जो थी, मतलब उनके साथ नहीं थी भक्ति के लिए, परंतु फिर भी वो अपनी वाइफ के प्रति फुल रिस्पेक्ट रखे। ऐसा नहीं था कि उनको त्याग दिए या उनके प्रति घृणा भाव रखी। जब उनकी इनिशिएशन होने लगी थी तब भी उन्होंने अपनी पत्नी को आमंत्रित किया। बोले मैं तो दिखाना चाहता हूँ आप जी। एग्जाम्पल मिलता है
कि अपने को रिस्पेक्ट करनी है अपने पार्टनर की, चाहे वो हमारी भक्ति में हमारे साथ है ना, या नहीं है, नहीं है। क्योंकि हम उनको मधु भाषा होके भी हम उनको भक्त बना सकते हैं। ऑब्वियस, यस, आपको यदि हम उनके प्रति घृणा भाव करेंगे तो वो कभी भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं, ये right. एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये क्या कृष्ण भक्त है जो Right. मेरे साथ इतने कटु वचन बोलते हैं। राइट राइट राइट। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे हम्बलनेस सबसे पहला होना चाहिए सब। हाँ, यस, हम्बलनेस एंड सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म। वैष्णवता वही श्रील है। प्रभुपाद हमेशा अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देते थे। जी माता। हाँ, तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल कुछ नहीं था प्रभु जी, सिर्फ ये था कि आपको ग्लोरीफाई करना था कि आपने बहुत अच्छी ना ना ना, अरे यार। तो इससे मेरे को अच्छा, मोटिवेशन मिलती है कि आगे जब कभी कोई माता मुझसे आके बोलती है कि कैसा घर का माहौल होना चाहिए, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है, मुझको पॉइंट्स मिलते हैं आपसे कि मैं आगे उनको नहीं, मैं तो आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों से सुनता हूँ, और इससे और आशा होता है। ठीक है, मेरा कोई क्वेश्चन में सिर्फ ग्लोरीफाई करना चाहती हूँ इस क्लास के लिए। थैंक यू आपको थैंक कि यू थैंक यू जी। आपने बहुत सुंदर क्लास दी है, बहुत सुंदर, मुझे कहीं कुछ सीखने को मिला। थैंक यू माता, थैंक यू। और किसका कोई सवाल है? अविनाश प्रभु कोई सवाल है आपका? अविनाश यादव प्रभु कोई सवाल है? राम श्याम कोई सवाल है? कोई सवाल है आप लोगों हरे का? कृष्णा राम श्याम प्रभु जी, राम श्याम प्रभु जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने रामेश्वरम में कहा था ना, रामम श्यामम। ठीक है, अभी बाइंड अप करा। और किसका कुछ सवाल है? सुदेश माता जी कोई सवाल है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी जी प्रभु जी। प्रभु, मैं तो यही कहना चाहूंगा सबको हाँ कि प्यार सिर्फ और सिर्फ भगवान से करो, हाँ पत्नी के साथ भी व्यवहार बहुत अच्छा करो। जी जी जी। पति के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ भगवान से करो। प्यार सिर्फ भगवान का है। संसार की एक ही करना है। हाँ, संसार में मुझे व्यापार करना है, संसार से मुझे व्यवहार करना है, लेकिन प्यार सिर्फ और सिर्फ भगवान से करना जी। है बस। प्रभु जी ने बहुत सुंदर, किसको करना है? हमारे मन को। हाँ, प्रभु जी ने बड़े सुंदर बात बताए। तो जो मीरा जी, मन में कभी भी, हाँ जी, मन में कभी भी हाँ। भगवान के सिवा और कोई आने ना पाए। नहीं, राइट। तो ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। तो प्रभु जी की जो बात है ना, बहुत सुंदर संजय प्रभु जी जो बताए। तो प्यार हमारा, तो चैतन्य महाप्रभु वही बोले थे। तो राजा के पास जब थे, ये अर्थ मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो बहुत सारे पैसा था, सब कुछ था, सब कुछ संपदा था, लेकिन मुस्लिम राजा था। तो उन्होंने पत्र लिखे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु उन समय में, उसी समय में बनारस में प्रचार कर रहे थे। तो बोल रहे जे हम चाहते हैं आपका संकीर्तन मूवमेंट में भाग लेने के लिए और भक्ति करने के लिए, आपके साथ प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ये राजा इतना क्रोधी है, बोलता है अगर हम छोड़ के चले जाएंगे हमको मार देगा, हमारे परिवार का सबको मार देगा। तो आप बताइए मुझे क्या करना है। तो महाप्रभु ने बोले, बहुत सुंदर पत्र लिखे महाप्रभु बोले, रिटर्न पत्र में लिखे। तो बोले जिस तरह से एक शादीशुदा औरत अपने पति को और आपके सास ससुर को इतनी अच्छी ढंग से सेवा करती है, इतनी अच्छी ढंग से सेवा करती है, सेवा से मोहित हो जाते वो लोग, लेकिन वो कभी उनसे संदेह नहीं कर पाते। लेकिन वो पिछले जो उससे पढ़ाई के समय में कोई लड़का के साथ उसका प्रेम था, उसको प्रेम करती है, उसके बारे में सोचती रहती है। लेकिन ये इतना सुंदर सेवा करती है यहाँ पे, तो पति कभी संदेह नहीं करता है और सास ससुर कभी संदेह नहीं करते। तो इस तरह से आपका प्रेम इस तरह से होना चाहिए। तो राजा के पास काम करना है, लेकिन मेरा आपका जो मन है मेरे चरण में होना चाहिए। जैसे कि वो अपने प्रेमिका के बारे में सोचती रहती है, लेकिन एक्टिंग करे यहाँ पे, तो राजा के पास एक्टिंग करो लेकिन मन मेरे चरण में रहो, इस तरह से। और एक लीला आता है, मीराबाई जब सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए वृंदावन गई थी, तो सनातन गोस्वामी उन दिनों में सबसे बड़ा विद्वान और सबसे बड़ा मतलब विज्ञ व्यक्ति थे, बहुत हाईली एजुकेटेड। तो उनसे मिलने के लिए गई थी।
उनको पता था ये कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है उन दिनों में। तो जाके रूप गोस्वामी से मिली, क्योंकि रूप गोस्वामी छोटा भाई भी है और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी है। तो बोले मुझे सनातन गोस्वामी से मिलना है। तो उन्होंने बोले वो तो पुरुष है, वो पुरुष कभी कोई स्त्री को, आप तो स्त्री हो, वो स्त्री के पास कोई काम नहीं है, स्त्री को वो कभी कोई स्त्री को नहीं मिलने वाले हैं, वो कभी स्त्री से बात नहीं करते, मिलते नहीं, तो आपका क्या काम है? तो मीराबाई ने बोली मैं संसार में आज तक सुना था एक ही पुरुष है, लेकिन और वो कोई पुरुष वही हो गया है। तो मीराबाई ये बताना चाह रही थी संसार में एक ही पुरुष है, बाकी सब नारी है। जितने हम पुरुष के शरीर में है, लेकिन हम पुरुष नहीं, हम नारी है, हम प्रकृति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक ही ईश्वर है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दैट इज जगन्नाथ। इसके अलावा जो कृष्ण है, तो इसके बाद और कोई पुरुष नहीं है। और प्रेम करना है, एक ही पुरुष का करना है, वो कृष्ण है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है, हरे कृष्ण। तो क्लास अभी समय ज्यादा हो गया है, अगर किसका कोई सवाल पूछना है तो पर्सनली पूछ। देने के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।